अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और खुशगवार अंदाज में आपने अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा। अच्छा जी, मेरी तो 2-3 दिन से बिल्कुल नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो मेरा अजीब मूड हुआ होता है। ज़रा हल्के बोले। अच्छा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो IFB में बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं, ऊपर से आप आसान नहीं है प्रोग्राम होस्ट करना, बड़े मसले मसाइल होते हैं। अभी ऊपर से चीखे जा रहे थे प्रोड्यूसर साहब। तो अच्छा जी, आप लोग कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। शिरकत करने के लिए हमारा नंबर है 042359172230। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ईमेल्स नहीं करते हैं वो फेसबुक पे ऐड कर लेते हैं। बहुत अच्छा तरीका है फेसबुक का, ये है कि मैं डेली जाती हूँ, चेक करती हूँ, वहाँ पे ईमेल्स आ रही होती हैं, रिस्पॉन्स आ रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबकी ईमेल्स पढ़ रही होती हूँ, मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ, तो आप लोग लाजमी किया करें। और इसके अलावा थॉट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो जी, थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरह से कि एक मेरे छोटे भाइयों की तरह है। कल उसकी कॉल आई बड़ी परेशानी के आलम में, तो उसने मुझे कहा ये बात आपने ऑन एयर थॉट ऑफ द डे में शेयर करनी है। तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी के भी काम आता हूँ और बड़े खलूस से नीयत के साथ, खलूस से दिल के साथ लोगों के काम आता हूँ, और सिले में ये होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि ये सही से काम नहीं करता और लापरवाह है, पागल है, बेवकूफ़ है और देहाती है। तो मैंने उसको बड़ा समझाया इस बात पे। उसने कहा ये बात आपने ऑन एयर भी करनी है और मैं बैठ के सुनूंगा ये बात। तो मैंने उसको एक बात ये कही कि देहाती तो खैर मैं भी देहाती हूँ, ठीक है, मैं देहात में रही नहीं हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है जो पेंडू पेंडू कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर लोग पेंडू ही हैं, गांव देहात से मूव हुए हैं शहरों की तरफ। तो ये तो माइंड नहीं करना चाहिए, अगर कोई कहता है तो कहते रहने दें। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अल्लाह के लिए करें। लोग कभी आपको सलाह नहीं देंगे, ना लोगों को आप कभी खुश कर सकते। आप हमेशा अपने मामलात अल्लाह ताला के साथ रखें और उसी से आप सलाह मांगे, उसी से आप अजर मांगे। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, आप जितना कर लें आप जलील ही होंगे, ये मैं समझती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सलाह देते हैं और वाकई कदर करते हैं आपकी। तो आपके मामलात जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला के साथ होने चाहिए, लोगों के साथ नहीं होने चाहिए। लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि पीपल एक्चुअली टेक यू फॉर ग्रांटेड, बिकॉज आप अगर आपकी तबीयत इस तरह की होती है ना, बहुत ही आजिज़ी होती है और आप दबके रहते हैं, तो दुनिया आपको और दबाती है। तो इस चीज़ के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, ज़्यादा दबना नहीं चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप काम भी कर रहे हैं, तो आपको इर्द गिर्द के लोगों के साथ दबके नहीं रहना चाहिए। आप सही से रहें, और ज़्यादा जो दबता है बंदा उसको और दबाया जाता है। तो यही थी थॉट ऑफ द डे जो मैंने शेयर की, और ये फरमाइश भी थी कि बात मैं ऑन एयर करूँ। तो जी, अब आपको हम लिए चलते हैं अपने सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। सबसे पहले न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपके साथ हम शेयर करेंगे हेडलाइंस। तो जी, अहम खबरें कुछ इस तरह से हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला आज सुनाया जा रहा है। और उसके अलावा वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी सदर से मुलाकात, और बराक ओबामा का ये कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमरीका के खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हॉलब्रूक का ये कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मुश्किलात का शिकार हैं। और कराची में अमन के दावों के बावजूद अभी तक सूरत हाल जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, और गुज़श्ता कोई 10 माह में पुलिस एहलकारों और डॉक्टरों समेत 340 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। और कराची में हसास इलाकों में कर्फ्यू, सर्जिकल ऑपरेशन का फैसला, लियारी के मकीनों का एहतजाज जो है वो जारी है। ये थी कुछ अहम खबरें। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरम सज्जाद कुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? बस मसरूफियत जो सारे वकीलों की चलती है, अपने केस वगैरह। और आज भी सुबह मैं अपना लेक्चर दे के आई हूँ कायदे आज़म लॉ कॉलेज में, और अब आपके पास बैठी हुई हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या था आपका लेक्चर? सबसे पहले तो ये बताएं। ये पार्ट 2 है LLB कायदे आज़म, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ मैं। सही, ज़बरदस्त। हिस्ट्री पार्ट उनका पढ़ाती हूँ। हाँ जी। कितने अरसे से पढ़ा रही हैं आप? ये मैं पहले पढ़ाती थी 4-5 साल, और अभी मैंने रिसेंटली अभी दोबारा से ज्वाइन कर दिया। पहले मुश्किल हो गई थी काफ़ी, केसेस भी अपने हैंडल करना, पढ़ाना भी, लेकिन मैं बड़ा मिस कर रही थी पढ़ाना। वो बड़ा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव, वाकई बहुत अच्छा होता है। हाँ, और सबसे मजे की बात ये होती है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आप उसको आगे दो, तो ना अगलों को भी सिखाओ। हाँ, टीचिंग का ये सबसे अच्छी बात होती है। अच्छा, मुझे बताएं कब से आप लॉ प्रैक्टिस कर रही है? मुझे हो गए हैं 12-13 साल प्रैक्टिस में। हाँ जी, ये मैंने शादी के बाद ही किया सारा। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बड़ी वैसे हैरत की बात है, वरना यूजुअली ये होता है कि शादी से पहले लोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी कर ही नहीं सकते। बड़ी बात है शादी के बाद जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं या काम कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, बात करते हैं, आपको पता है कि आज 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला आज सुनाया जा रहा है। क्या देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में तो को बहुत अच्छा फैसला होगा, पाकिस्तान के हक में ही होगा।
چونکہ جو ہماری جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بڑی بولڈ قسم کی جوڈیشری ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی, اور ایسے کہ بھئی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ اس قسم کا ٹاکرا کرنا اور ایسے ججمنٹس پاس کرنا, تو یہ پہلے ہم دیکھنے میں نہیں آیا. اور یہ سارے پاکستان کی جو سٹیزنز ہیں اس کی پرسنالٹی بھی بڑی ڈیولپ ہو جائے گی, کیونکہ پھر آپ اپنے آپ کو ویژولائز کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا میرے خیال میں. اور جو بھی ہے جو بیسک جو اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس پہ کلیئر نہیں ہے. ہماری جو ججمنٹس پہلے بھی آئی ہیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بیسک کانسٹیٹیوشن کا ہمارا بیسک اسٹرکچر کیا ہے. تو اس فیصلے سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو اس کے بعد چونکہ 18th امینڈمنٹ جو ہماری آ رہی ہے یہ ہمارے بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کو ہٹ کر رہی ہے نوے. تو جب یہ آ جائے گا تو بڑا کلیئرٹی بڑی ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی امینڈمنٹس اگر آنی ہوگی تو وہ کلیئر ہوگی. جو امینڈمنٹس کرنے والے بھی ہوں گے کہ ان کے مائنڈ میں ایک اسٹرکچر ہوگا کہ ہمارا اسٹرکچر کیا ہے. تو جب یہ اسٹرکچر کلیئر ہو جائے گا تو پھر میکنگ امینڈمنٹس ول ناٹ بی اے پرابلم. اچھا صحیح. تو اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, کلیئرٹی کی آپ بات کری تھی, آج سے پہلے کیوں نہیں کلیئرٹی لائی گئی, کیا وجہ ہے اس کی؟ بس ہے ٹچ کیا تھا لیکن پرابلی ضرورت نہیں پیش آئی, چونکہ ہمارے تو کافی جو ہماری جو ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن کو کافی اس کا پورا حلیہ بدل گیا, پریزیڈینشیل فارم ہو گیا. پھر نواز شریف آئے, وہ 13 امینڈمنٹ لے آئے. اس کے بعد دوبارہ ہمارا وہ جو آ گیا جو جیسے پہلے کانسٹیٹیوشن تھا کہ پرائم منسٹر از چیف ایگزیکٹو. پھر مشرف صاحب آئے, وہ کافی سال بیٹھے رہے. پھر انہیں دوبارہ سے اپنی وہ 17 امینڈمنٹ لے آئے جس میں دوبارہ سے سارا حلیہ بدل گیا. پریزیڈنٹ واز دا چیف ایگزیکٹو. تو یہ پرابلی ہماری جو جوڈیشری تھا وہ شاید ایسا کوئی کیس نہیں آیا, یا اتنے وہ بولڈ بھی نہیں تھے کہ وہ اس قسم کا بیٹھ جائیں گے اینڈ دے آر گوئنگ ٹو سے کہ نہیں یہ ہے اسٹرکچر ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اور اسی میں رہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جو آئے گی جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آگے جو ہماری بعد میں جوڈیشری آئے گی ان کے بھی بڑا فائدہ ہے, بیکاز پھر اسٹرانگ ہی رہیں گے میرے خیال میں. تو اچھا یعنی کہ اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ہاں جی بہت زیادہ. اچھا اگر بات کی جائے جوڈیشری کی تو آپ مجھے بتائیں, اگر مشرف صاحب کی بات کر رہی تھی آپ تو میرے دماغ میں یہ آیا, کمپیریزن تو انسان کرتا ہے ہر چیز کا, آپ کو کیسا لگتا ہے بیکاز آپ لا پریکٹس کرتی ہیں, اگر اس زمانے کی جوڈیشری اس دور کی بات کی جائے اور پچھلے دور کی تو کیا آپ فرق دیکھتی ہیں؟ فرق تو ہے, چونکہ پہلے زیادہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہوتا اور آپ رول ہوتے ہیں ایک آرمی چیف جو آرمی کا جو ہے چیف وہ آپ کو رول کر رہا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی کرپلڈ ہو جاتی ہے. بالکل. تو جب آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آ جاتے ہیں تو آپ کا وہ جو کرپلنگ آف مائنڈ ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اور آپ کی ذرا اوپن تھنکنگ ہو جاتی ہے. جیسے باقی ملکوں میں یو ایس اے میں امریکہ میں ہر جگہ ان کی تھنکنگ اتنی اوپن ہے چونکہ دے آر ناٹ یوز ٹو بینگ سپریسڈ آل دا ٹائم. جب آپ سپریسڈ ہوتے ہیں تو صرف آپ کے سٹیزن سپریس نہیں ہوتے, آپ کی جوڈیشری آپ کے سارے ادارے سپریسڈ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ وی آر اوپننگ اپ اور ہمارا جو ہے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ امینڈمنٹ جو بھی ہمارا فیصلہ ہے وہ ایسے ہو کہ nothing should get destabilized. بالکل stabilize ایسے طریقے سے ہو کہ ہماری ڈیموکریسی چلے, ڈیسٹیبلائز نہ ہو, ہماری ڈیموکریسی جیسے ہم آ گئے ہیں وہ بھی چلے, اور ہمارے ادارے بھی دے کم ٹو دیئر اوریجنل پوزیشنز, اور وہ تضاد وغیرہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس اسٹیج پہ. اچھا ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو مجھے آپ بتائیں ڈیموکریسی ہے کیا, مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آتا. باتیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں جمہوریت کی, کیا آپ دیکھتی ہیں واقعی جمہوریت جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے ہے؟ نہیں ویسے تو نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے, چونکہ کبھی چانس ہی نہیں ملا پاکستان میں کہ بھئی وہ چلے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کتنے فیکٹرز انوالوڈ ہیں ہماری ڈیموکریسی کو نہ چلانے کے لیے. بہت لوگ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکریسی چلے بھی, لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو لائک, اگر ہمارا ایسے کوئی پریزیڈنٹ اس سٹیج پہ ہوتا اور یہ ہماری جوڈیشری ہوتی تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا. تو انشاءاللہ آئے گا وقت, بیکاز وی آر آن دا رائٹ پاتھ. یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل آپ پازیٹیو سوچتی ہیں, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے بندے کو, یہ بڑی, ورنہ لوگ اتنا نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں